I had not seen 3 major flops in a row, so it was new to me. कपड़े पहनूं तो problem, नहीं पहनूं तो problem. Every 6-8 months she has to A new character She has to a deal new character to deal with. Come, hug it out. Hug it out. Just hug it out. कहाँ गोली कहाँ लगी है? सीधे निप्पल पर लगी है भाई. एक समय था जब रणवीर सिंह को लोग बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार मानने लगे थे। वो एक्टर जिसने हिंदी सिनेमा को बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गली बॉय जैसी एक्सेप्शनल मूवी दी है, जिसमें एक सुपरस्टार बनने की हर क्वालिटी थी। चाहे रोल किस तरह का भी हो, वो हर बारीकी से उस रोल को प्ले करता था, जिसे लोग अपना प्यार भी देते थे। चाहे कॉमेडी रोल करना हो, एक्शन रोल करना हो या फिर सीरियस रोल करना हो, रणवीर सिंह हर रोल के लिए एक परफेक्ट चॉइस थे। बाप का, दादा का, सबका बदला लेकर मेरा लंका। लेकिन आज क्या हुआ रणवीर सिंह को? उनकी पिछली 4 मूवीज में से 3 बुरी तरह फ्लॉप रही हैं। कई फ्यूचर के आने वाले प्रोजेक्ट जो अब बंद हो चुके हैं, डायरेक्टर्स उनसे किनारा कर रहे हैं और वो टू लाउड और हमेशा हमारी आंखों के सामने रहने वाली पर्सनैलिटी ही आज इस एक्टर के डाउनफॉल का कारण बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार रणवीर सिंह के साथ ये सब हुआ कैसे? इतना टैलेंटेड और बिजी एक्टर आज एक डेड एंड पर क्यों खड़ा है? क्या रणवीर सिंह ओवर एक्सपोजर के शिकार हो गए या फिर उनको इतना सारा फेम मिलना बस एक लक बाय चांस था जो अब उनसे हमेशा हमेशा के लिए छिन चुका है? एंड आज हम इसी चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। बात है 2010 की, जब बैंड बाजा बारात रिलीज हुई थी। टोटली आउटसाइडर, नो फिल्मी बैकग्राउंड, नो गॉडफादर, नो नेपोटिज्म, एंड हमें एक नया लड़का देखने को मिलता है YRF की मूवी में। हालांकि जब इसका ट्रेलर आया तो पब्लिक को इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। यहाँ तक कि इसके डायरेक्टर मनीष शर्मा भी मान चुके थे कि ये मूवी फ्लॉप होने वाली है। I think when I was making Band Baja Barat, I think everybody told me कि यार ये क्या लड़का है, क्या बना रही हो तुम ये पिक्चर, ये लड़का है क्यों पिक्चर के अंदर, क्यों? नहीं यार, मतलब मुझे तो सब ठीक लग रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस पे रिएक्ट कर रहे हो। फिल्म इज नॉट आउट येट, ओके? So and while we are approaching the release date, signs were clear that we gonna. In fact, Band Baja was probably the lowest Friday Yashraj had ever. एंड सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात ये कि जिन यंग एक्टर्स को लॉन्च किया जा रहा था उन्हें लोग पहले ही खारिज कर चुके थे। इवन करण जौहर जैसे डायरेक्टर भी आदित्य चोपड़ा की इस कास्टिंग चॉइस पर अनहैप्पी थे। I want to tell you a true story. Yeah. I saw your audition. I said you can't take this girl. I know that. I was so hurt. I said I was so I hurt. said you cannot take this. Karan, Johar. And I saw you and I said you can't take this. बट धीरे धीरे जैसे इस फिल्म ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा, उसने डायरेक्ट तौर पर ऑडियंस से एक कनेक्शन बना लिया। एंड इसका एक काफी बड़ा क्रेडिट जाता है इन दोनों एक्टर्स को, स्पेशली रणवीर सिंह को, जिसके बिट्टू वाले किरदार ने स्क्रीन पर जान ही डाल दी थी। आपको लगता है कि ये एक दिल्ली का लौंडा है, उसके एक्सेंट, उसकी डायलॉग डिलीवरी और उसके स्वैग में दिल्ली की झलक दिख रही थी। बट इन रियल लाइफ ये मुंबई का एक प्रिविलेज्ड बॉय था जिसने इस रोल पर काफी मेहनत की थी। एंड ये मूवी अपने वर्ड ऑफ माउथ के चलते एक हिट साबित हुई। इसके बाद उनकी कई मूवीज आई, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, गुंडे, लुटेरा। कुछ बॉक्स ऑफिस पर चली, कुछ नहीं। बट यहाँ पर सबको एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि रणवीर सिंह में टॉप पर पहुंचने की भूख तो है। बट जिस सक्सेस की चाहत रणवीर सिंह रखते थे वो उन्हें अब तक मिली नहीं थी। एंड देन केम द टर्निंग पॉइंट, संजय लीला भंसाली। रामलीला से इस एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी ने पहली बार काम किया था जो आते ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। चाहे गानों में उनकी एनर्जेटिक वाइब हो या फिर उनका स्वैग, रणवीर ने यहाँ पर सबको सरप्राइज कर दिया था। एंड ये जोड़ी यहीं पर नहीं रुकी, इसके बाद उनकी बाजीराव मस्तानी आई और फिर पद्मावत। हर मूवी में एक अलग कैरेक्टर, और उनमें वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे बल्कि उन कैरेक्टर्स को जी रहे थे। चाहे रोल कैसा भी हो, वो हर किरदार में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते थे। एंड फाइनली जो रणवीर चाहते थे आखिरकार वो उन्हें मिल चुका था। क्रिटिक्स उन्हें पसंद कर रही थी, पब्लिक उन्हें पसंद कर रही थी, उन्हें अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे थे। वो जिस फिल्म को छू रहे थे वो सुपर हिट हो रही थी, उनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, उनकी एनर्जी अनमैच्ड थी। एंड इस टाइम तक उनकी इमेज एक फाइनेस्ट एक्टर की बन चुकी थी। दिस वॉज रणवीर 1.0, द एक्टर फर्स्ट एंड एंटरटेनर सेकेंड। लेकिन 2019 से 2021 के बीच में कहीं रणवीर सिंह की पर्सनैलिटी में एक शिफ्ट आया। वो एक्टर जिसे एक टाइम पर सब एडमायर करते थे वो एक फनी कैरेक्टर बनता जा रहा था। रेड कारपेट हो या इंटरव्यू हो या फिर कॉफी शो हो, अब यहाँ पर बात सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी उनके कॉस्ट्यूम्स की, जो वो ड्रामा क्रिएट कर रहे थे उसकी। Main man Rohit Shetty sitting there clapping for me, proud of me. I love you, sir.
उनकी हर अपीयरेंस अब लोगों को परफॉर्मेटिव लग रही थी। वो हमेशा अपने फनी मोड में रहते, हमेशा लाउडली बातें करते। वो मैडनेस जिसके लिए हम उन्हें जानते थे, वो मैडनेस अब सिर्फ उनके रोल में नहीं रह गई थी बल्कि असल जिंदगी में थी। लोगों को उनकी मैडनेस और उनकी एनर्जी पसंद थी, लेकिन धीरे धीरे लोग उसी चीज से परेशान होने लगे। जो शुरुआत में अपनी एक डिफरेंट इमेज के लिए जाने जाते थे, वही अब एक क्रिंज के रूप में जाने जाते हैं। वो कहते हैं ना, जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है तो कोयले में से भी हीरा निकल आता है, और जब समय खराब चल रहा होता है तो सारी बुरी चीजें चारों तरफ से आने लगती हैं। एंड वही अब रणवीर सिंह की मूवीज के साथ होने लगा था। अगर नंबर्स की बात करें तो 83 मूवी ऑलमोस्ट 200 करोड़ में बनी थी, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन था 110 करोड़। अच्छे रिव्यूज के बावजूद भी ये बुरी तरह फ्लॉप हुई। नेक्स्ट मूवी जयेश भाई जोरदार, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला कि ये मूवी कब आई और कब चली गई। इस मूवी का टॉपिक इतना आउटडेटेड था कि ये मूवी लोगों में हाइप क्रिएट नहीं कर पाई और एक डिजास्टर साबित हुई। एंड नेक्स्ट मूवी थी उनकी रोहित शेट्टी के साथ एक बिग बजट कॉमेडी मूवी सर्कस, जो कि रिलीज तो एक हाइप के साथ हुई थी, बट बैड रिव्यूज के चलते ये मूवी रोहित शेट्टी की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप की लिस्ट में चली गई। बट रणवीर सिंह को असली डैमेज उनके सिर्फ बॉक्स ऑफिस फ्लॉप्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक ट्रस्ट था जो अब टूट चुका था। प्रोड्यूसर्स ने उनकी मार्केट वैल्यू पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, और दूसरी तरफ ऑडियंस उनकी चॉइसेस पर सवाल उठाने लग गई थी, और उनके अपीयरेंस को लेकर ट्रोल कर रही थी वो अलग। एंड इतना ही नहीं, बल्कि उनके फ्यूचर में कुछ आने वाले बिग प्रोजेक्ट भी अब बंद हो रहे थे। भंसाली के साथ उनकी एक बिज्जू बावरा नाम से मूवी आने वाली थी, बट कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उसकी शूटिंग कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाई। करण जौहर के साथ उनकी एक पीरियड ड्रामा मूवी आने वाली थी विद विक्की कौशल, बट उस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज की ब्रह्मास्त्र में उनका काफी पैसा लग चुका था। एंड साउथ की फेमस मूवी अपरिचित के रीमेक में भी रणवीर सिंह हमें दिखने वाले थे, बट कुछ लीगल इश्यूज के चलते वो प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। एंड शक्तिमान मूवी के लिए रणवीर का नाम तय था, बट कुछ कारणों के चलते वो प्रोजेक्ट भी रणवीर के हाथों से चला गया। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट थे जो अब रणवीर के हाथों से जा चुके थे। रणवीर सिंह जो एक टाइम पर मोस्ट डिमांडेड एक्टर थे, आज उन्हें प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर एक अनरिलायबल एक्टर के रूप में देखते हैं। तो आखिरकार उनके इस डाउनफॉल का कारण क्या था? वेल, ये तो तय है कि रणवीर ने अपनी पिछली कुछ फिल्म्स के लिए जिन स्क्रिप्ट्स को चुना था, उन्हें लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। अब समय आ चुका है कि रणवीर एक अच्छी स्क्रिप्ट चुने और डायरेक्टर के विजन को फॉलो करें। लेकिन उनके डाउनफॉल का इससे भी बड़ा कारण है उनका ओवर एक्सपोजर, और जो उनका ऑडियंस से कनेक्शन टूट गया है वो, लाइक टू मेनी एड्स, टू मेनी ब्रांड्स, टू मेनी अपीयरेंसेस। वो कहते हैं ना, जब आप किसी को हर समय देखते हो तो आप उसे महत्व देना कम कर देते हो। एंड कनेक्शन की बात करें तो इंडिया कोई इंस्टाग्राम नहीं है। हर समय वही लाउड फैशन, वही लाउड बिहेवियर। ये चीज ऑनलाइन कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में ये बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं आता। रणवीर को देखें तो ऐसा लगता है कि अब वो एक एक्टर नहीं है जो फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे, बल्कि अब वो एक जस्ट सेलिब्रिटी हैं जो 24/7 कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहते हैं। एंड रणवीर को इस इमेज से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि ही इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर ऑफ हिज जनरेशन। एंड उनकी धुरंधर मूवी का टीजर आया है, जिसमें एक अच्छी और एक बड़ी स्टार कास्ट होने वाली है, और ये एक हैवी एक्शन पैक फिल्म है जो देखने में अभी तक तो काफी प्रोमिसिंग लगती है। लोगों को इसका टीजर काफी पसंद आ रहा है, पर देखना ये होगा कि इस मूवी से रणवीर सिंह का फाइनली एक दमदार कमबैक होता है या नहीं। उनकी इमेज दोबारा से एक एंटरटेनर से पहले एक एक्टर की बन पाएगी या नहीं। एंड रणवीर सिंह के केस से एक चीज तो पता चल जाती है कि आज के समय में आप भले ही सबसे बिजी एक्टर हो, लेकिन अगले ही पल आप खुद को एक ऐसे मोड़ पर पा सकते हैं जहां आपके हाथ बिल्कुल खाली हैं।